वर्धमानं शरणं पवचामि। हरिहन्ते शरणं पवचामि। गुरुदेवाय शरणं पवचामि। हो तीर्थंकर परमात्मा, हो आराध्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा है। प्रतिक्रमण सूत्र सीखने की, सिखाने की आपकी सर्व प्रकारे आज्ञा है, सर्व प्रकारे आज्ञा है। इच्छा कारणम संदिसह भगवम, इच्छा कारणम संदिसह भगवम। सभी महापुरुषों को, गुरु भगवंतों को याद करते हुए अहोभाव से हम सब गाएंगे। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बारे में बार। लाखों जिनके है उपकार, उनको वंदने बारे में बार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदने बारे में बार। हमारी श्रवण सूत्र अभी चल रहा है प्रतिक्रमण के अर्थ में। उसमें आज 33 बोल की पाठी, जो सबसे बड़ी पार्टी है हमारे प्रतिक्रमण सूत्र की, या पूरे प्रतिक्रमण में सबसे बड़ी पार्टी 33 बोल का पाठ। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ लेंगे। 33 बोल का पाठ। पडिक्कमामि एक विहे असंजमे, पडिक्कमामि दोहिं बंधनेहिं, राग बंधनेनम दोष बंधनेनम, पडिक्कमामि तिहिं दंडेहिं, मन दंडेनम वय दंडेनम काय दंडेनम, पडिक्कमामि तिहिं गुत्तिहिं, मन गुत्तिये वय गुत्तिये काय गुत्तिये, पडिक्कमामि तिहिं सल्लेहिं, माया सल्लेनम नियान सल्लेनम मिच्छा दंसन सल्लेनम, पडिक्कमामि तिहिं गार्वेहिं, इड्डी गार्वेनम रस गार्वेनम साया गार्वेनम, पडिक्कमामि तिहिं विराहनाहिं, नान विराहनाय दंसन विराहनाय चरित विराहनाय, पडिक्कमामि चौविं कसायेहिं, पोह कसायनम मान कसायनम माया कसायनम लोह कसायनम, पडिक्कमामि चौविं सन्नाहिं, आहार सन्नाय भय सन्नाय मेहुं सन्नाय परिगह सन्नाय, पडिक्कमामि चौविं विकायम इत्तिकाय भत्तकाय देशकाय राय कहाय, पडिक्कमामि चौविं छानेहिं, अध्ययनम छानेनम रुद्रेनम छानेनम धम्मेनम छानेनम सुक्केनम छानेनम, पडिक्कमामि पंचैन किर्यायीं, कायियाय अहगिरणाय पाऊसियाय परितावनियाय पानाई वायाय, पडिक्कमामि पंचैन कामगुणेहिं, सद्यैनम रुवेनम गंधेनम रसेनम पासेनम, पडिक्कमामि पंचैन महवयेहिं, सवाव पानई वायाव वैरमणम, सवाव मुसावायाव वैरमणम, सवाव अदिनादानाव वैरमणम, सवाव मेहुनाव वैरमणम, सवाव परिकहाव वैरमणम, पडिक्कमामि पंचैन समये, इर्या समये, भाषा समये, ऐष्णा समये, आदान भंडामत्ता निख्यवनया समये, उच्चार पासवन खेल जल संघान परिठावनिया समये, पडिक्कमामि छयं जीवनिकायनम पुडविकायनम आउकायनम तेउकायनम वाउकायनम वनस्यकायनम तसकायनम, पडिक्कमामि छयं लेसाहिं, किन्न लेसाय, नील लेसाय, काउ लेसाय, तेउ लेसाय, पौन लेसाय, सुक्क लेसाय, पडिक्कमामि सत्यहिं भयठानहिं, इहलोक भयनम परलोक भयनम आदान भयनम अकम्मा भयनम अजीविका भयनम मरण भयनम सिलाघा भयनम, पडिक्कमामि अट्ठहिं मय ठानेहिं, जयमयनम कुलमयनम बलमयनम रुवमयनम तवमयनम लाभमयनम सुयमयनम ईश्वरीयमयनम, पडिक्कमामि नवीं बंबचैर गुत्तिहिं, पडिक्कमामि दसहिं समन धम्मेहिं, एकारसहि वसक परिमहि, बारसहि भिक्खु पडिमहि, तेरसहि किर्य ठानेहिं, चौदसहि भूयगामेहिं, पंद्रसहि परमाहम्येहिं, सोलसहिं गाहा सोलसहिं, 17 असंचमेहिं, 18 अभंबेहिं, 19 नायज्यनेहिं, 20 असमाहि ठानेहिं, 21 सबलेहिं, 22 परिसहेहिं, 23 स्वीयगडज्जयनेहिं, 24 देवेहिं, 25 भावनाहिं, 26 दस कप्पा व्यवहाराणम उद्देशन कालेनम, 27 अनगार गुणेहिं, 28 आयार कप्पेहिं, 29 पाय सुयप्प संगेहिं, 30 महामोहनीय ठाणेहिं, 31 सिद्धाहिं गुणहिं, 32 जोग संगहेहिं, 33 असाहनाय, अरिहंतानम असायनाय, सिद्धानम असायनाय, आयर्यानम असायनाय, उवझायनम असायनाय, साहुनम असायनाय, साहुनीनम असायनाय,
देवानम असायनाय देवीनम असायनाय सावयानम असायनाय सावियानम असायनाय इह लोकस्य असायनाय परलोकस्य असायनाय केवलीपनक्तस्य धम्मस्य असायनाय सदैव मनुया सुरस्य लोकस्य असायनाय सर्व पान भूय जीव सत्तानम असायनाय कालस्य असायनाय सूयस्य असायनाय सूय देवाय असायनाय वायनिरस्य असायनाय जम वैदम वच्चमेल्यम हिनखरम अचखरम पयहिनम विनयिनम जोगहिनम घोषिनम सुट्ठुदिनम दुट्टुपरिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम ए सिन्नम एगा ये तेतीस आय असाय ठाणानम मज्जे जे जानीय वयम तेनो नाया जे विपजिया हिवयम तेनो विपजहिया जे समयरि यवयम तेनो समयरिया तस्सम इच्छामि दुक्कडम। अभी इसमें अर्थ पडिक्कमामी प्रतिक्रमण करती हूँ। एक विहे एक प्रकार के असंजमे असंयम से जहां जहां असंयम किया है वहां से असंयम से वापस पडिक्कमामी यानी प्रतिक्रमण करता हूँ। सब जगह जहां जहां पडिक्कमामी आएगा वहां वहां क्या लेना है, प्रतिक्रमण करती हूँ। अभी दो ही बंधने ही, दो बंधनों से। कौन कौन से दो बंधन है? राग और द्वेष। तिहिम दंडेहिम, तीन दंड से, तीन प्रकार के जो दंड भगवान ने कहे हैं उससे। कौन कौन से है? मन दंड, मन के दंड से, वचन के दंड से, काया के दंड से। तीन प्रकार की गुप्तियों से, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति के व्यापार से या वो काय गुप्ति के आचरण से। तीन शल्य से, माया शल्य, ज्ञान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, इन तीन प्रकार के शल्यों का प्रतिक्रमण करती हूँ। तीन कार्वे ही मतलब तीन गौरव, भगवान ने तीन गौरव बताए हैं, जिसका गौरव यानी क्या वो हम आगे देखेंगे। रिद्धि गौरव, रस गौरव और साता गौरव, इन तीन प्रकार के गौरव से प्रतिक्रमण करती हूँ। तीन विराधना से, ज्ञान की विराधना, दर्शन की विराधना और चारित्र की विराधना से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करती हूँ। चार कषायों से, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों का प्रतिक्रमण करती हूँ। चार संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मेहू संज्ञा, परिग्रह संज्ञा का प्रतिक्रमण करती हूँ। चार विकथा, श्री कथा, भोजन कथा, देश की कथा या राज्य की कथा। चार प्रकार के ध्यान से, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इन चार ध्यान का प्रतिक्रमण करती हूँ। पांच प्रकार की क्रिया, क्रियाई मतलब क्रिया। कौन कौन सी क्रिया है? कायी की, अधिकरणी की, प्रादेशिकी, परितापनी की और प्राणातिपात क्रिया, ये पांच प्रकार की क्रिया का प्रतिक्रमण करती हूँ। पांच प्रकार के काम गुण, शब्द से, रूप से, गंध से, रस से और स्पर्श से, इन पांच प्रकार के गुणों के द्वारा जो अतिचार लगा है उनका प्रतिक्रमण करती हूँ। पांच महाव्रत, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इन पांच प्रकार के मिथ्यात्व में, इन पांच प्रकार के महाव्रत में लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमण करती हूँ। पांच प्रकार की समिति, तो समिति कौन कौन सी है? इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति और उच्चार पासवन खेल जल संघान परिठावनिया समिति, इन पांच प्रकार के समितियों का प्रतिक्रमण करती हूँ। आगे है छह जीवनी काय हैं, छह प्रकार के जीवनी काय। कौन कौन से है? तो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन छह प्रकार के जाने अनजाने में हुई हिंसा की प्रतिक्रमण करती हूँ। छह प्रकार की लेशा, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेव लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा, इनमें भी अत्याचार किया हो तो उसकी प्रतिक्रमण करती हूँ। सात प्रकार के भय के स्थान, जहां जहां पर हमें भय लगेगा उस भय के स्थान सात है, उन सात प्रकार के भय के स्थानों का भी प्रतिक्रमण करती हूँ। आठ प्रकार के जो मद, मद यानी अहंकार के स्थान भगवान ने बताए हैं, उन आठ प्रकार के सभी
मद के स्थानों का भी प्रतिक्रमण करती हूँ। 9 प्रकार का जो ब्रह्मचर्य गुप्ती है उसकी भी प्रतिक्रमण करती हूँ। 10 प्रकार के श्रमण धर्म, साधु धर्म कितने प्रकार के बताए? 10 प्रकार के, उनमें भी अगर कुछ दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करती हूँ। 11वां है उवासग पड़िमाही। उवासग पड़िमाही मतलब श्रावक की प्रतिमा। भगवान ने 11 प्रकार की श्रावक की प्रतिमा कही है। अलग अलग प्रतिमाओं के नाम है जो 11 प्रकार की है। 12 प्रकार की भिक्षु प्रतिमा, जो साधु लोग होते हैं उनको 12 प्रतिमा दी गई है और श्रावक को 11 प्रतिमा। 13 प्रकार के क्रिया के स्थानों की, क्रिया के स्थान 13 है, उन स्थानों की। 14 प्रकार के 14 जीव समूहों की हिंसा की, भूयगामे ही मतलब अलग अलग जो जीव समूह है उनकी। 15 प्रकार के परमा धार्मिक देव, परमाहमीय मतलब परमा धार्मिक जो 15 प्रकार के देव है जो नरक में हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, ऐसे 15 प्रकार के परमाधामी देव की भी प्रतिक्रमण करती हूँ। 16 प्रकार के गाथा षोडशक में, गाहा 16 सयेहिम मतलब गाथा षोडशकों से आचरण न करने पर उनकी प्रतिक्रमण करती हूँ। 17 प्रकार का असंयम है, असंयम है पर कितने प्रकार का बताया भगवान ने? 17 प्रकार के असंयम में रहने से जो दोष लगा है उनका प्रतिक्रमण। 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य में, 18 विषय अबम्बेही, अबम्बेही मतलब अब्रह्मचर्य, मैथुन के 18 प्रकार सेवन करने से। फिर आया है 19वां नायज्य यनेही। नायज्य यनेही मतलब ज्ञाता सूत्र, जो ज्ञाता सूत्र भगवान ने कहा है उस ज्ञाता सूत्र में अध्ययन करते हुए कुछ हमारे से आशात न हुई हो उसकी प्रतिक्रमण करना है। विषय असमाहि ठाणे ही, असमाधि के 20 दोष कहे गए हैं, 20 बातें या 20 स्थान बताए हैं, उनकी आलोचना करती हूँ। 21 प्रकार के सबल दोष है, उनकी भी आलोचना करती हूँ। 22 प्रकार का परिशह, जो परिशह हमें आते हैं जिंदगी में वो कितने प्रकार के होते हैं? 22 परिशह, उन 22 परिशहों की भी आलोचना करती हूँ। 23वां है सुयगड़ज्ज यनेहिम मतलब सूत्र कृतांक के अध्ययन करते हुए, मतलब जैसे अभी गुरु भगवंत साधु भगवंत अलग अलग आचारांग सूत्र इनका अध्ययन करते हैं, तो जो यहाँ पर आए हैं सूत्र कृतांक का अध्ययन करते हुए। 24वें देवेहिम, 24 प्रकार के देव है, अलग अलग जो देव कहे हैं वो कितने प्रकार के हैं? 24 देव है, उनकी अवहेलना करने से। 25 भावना बताई है, 25वां भावनाहीन मतलब जो भावना भगवान ने कही है वो कितने प्रकार की है? 25 प्रकार की है, उनका आचरण न करने से। 26 दश कप्प व्यवहाराणम उद्देश्यन कालेनम मतलब 26 दशास्कृत स्कंद, बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र के उद्देशन कालों में से किसी का आचरण नहीं किया है। 3 प्रकार के सूत्र बताए, दशास्कृत स्कंद, बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र। ये जो साधु भगवंत के अलग अलग सूत्र हैं उनमें अगर कुछ आचरण नहीं किया है। 27वें अनगार गुणे ही, 27 साधु के गुण, हम जो बोलते हैं अलग अलग गुण, 108 गुण में साधु के कितने गुण होते हैं? 27 गुण। उन 27 गुणों का पूर्ण प्रकार से पालन न करने से जो दोष लगता है वो यहाँ पर है 27वें अनगार गुणे ही। 28वें अयार कप्पे ही, आचार प्रकल्प, 28 के आचार प्रकल्प है उनका आचरण न करने से। 29वें पाव सुयप्प संज्ञेहिम, पाप श्रमण या पाप श्रुत के अलग अलग प्रसंग, ऐसे 29 प्रसंग बताए हैं, उन प्रसंगों का प्रयोग करने से। 30 महामोहनीय ठाणे ही, 30 महामोहनीय कर्म बंध के जो स्थान है, अलग अलग स्थान बताए हैं कर्म बंध के, वो भी महामोहनीय कर्म जिससे बनता है वो 30 स्थान है, तो उन 30 स्थानों में किसी का सेवन किया हो तो। 31 सिद्धाहिम गुणेहिम, 31 सिद्ध गुणों से उनके
विपरीत प्ररूपना की हो तो 32 आए जोग संग्रह, योग संग्रह, हमारे मन वचन काया के जो अलग अलग योग है वो 32 बताए हैं, उनका आचरण नहीं करने से। और 33 आशातना, 33 आए असायनाई, मतलब 33 प्रकार की आशातना। अब वो 33 आशातना कौन सी है तो वो आगे बता रहे हैं कि अरिहंतानम असायन है, सिद्धानम असायन, ये जो सारे नाम आए हैं ये अलग अलग 33 नाम है। तो उनमें से सबसे पहले है अरिहंतों की आशातना की हो, सिद्धों की आशातना की हो, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी इनकी आशातना की हो। फिर आगे है श्रावक श्राविका, फिर देव देवी की आशातना की हो, फिर यह लोगस परलोकस, मतलब इस लोक की आशातना की हो या परलोक की आशातना की हो, भगवान के धर्म की प्ररूपित धर्म की आशातना की हो, लोक के सभी मनुष्य देव असुर की आशातना की हो, सभी जितने इस लोक में सारे मनुष्य है, सारे देव है या सारे असुर जो भी है उनकी कभी आशातना की हो तो, सभी प्राणी भूत जीव सत्व की आशातना की हो तो, काल काल यानी समय, उस समय की भी कभी आशातना की हो, श्रुत मतलब जो हम सुनते हैं किसी से सुनते हैं उस श्रुत की आशातना की हो तो, श्रुत देवता, श्रुत देवता मतलब जो हमें भगवान की वाणी है वो श्रुत देव कही है, तो उस श्रुत देव की भी कभी पढ़ने में सुनने में लिखने में आशातना हुई हो तो वो वायनीय रस, वायनारी रस, वाचनाचार्य की आशातना, मतलब जो कोई वाचना दे रहे हैं उनकी तरफ से कुछ गलती हुई हो तो वो आशातना से। ये हुई आशातना, और उसके बाद की और भी आशातना है वो कौन सी है, हम जो आग में तिविहे के पाठ में बोलते हैं, जम वैदम वच्चामेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुद्दीनम दुट्टु परिचयम, अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम। इस प्रकार की जो आशातना हमने आग में तिविहे के पाठ में भी देखी थी वो ये सारी आशातना। और फिर इन 33 बोलों में से जानने योग्य बोलों को मैंने जाना नहीं है, आचरण योग्य बोलों का आचरण नहीं किया है, और छोड़ने योग्य बोलों को छोड़ा नहीं है। जो आगे आया है ना विपजहिया, या जो आचरण नहीं किया है वो सब ये है। छोड़ने योग्य बोलों को छोड़ा न हो तो उसका पाप मिथ्या होवे। और जिन महापुरुषों को जानने योग्य जाने हो, छोड़ने योग्य छोड़े हो, आदरने योग्य आदरे हो, उनकी अगर कभी आशातना अविनय हुआ हो तो तस्सम इच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार का ये इस पाठ का अर्थ। अभी एक एक हम समझ लेते हैं कि किसे क्या कहते हैं। जैसे पहला आया था एक विहे असंजमे ही, असंजम मतलब क्या, असंयम, असंयम यानी क्या, संयम मतलब क्या, सबसे पहले तो जो गुरु भगवंत लेते हैं वो तो दीक्षा या संयम तो वो तो है ही, पर जहां पर भी हमारी सावधानी नहीं रहती, जहां पर हम सजग नहीं रहते, समभाव में नहीं रहते, या कोई भी कार्य बिना सोचे समझे कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, असंयम। जहां पर हमारी सावधानी नहीं है, हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वो सब किस में आ जाता है, असंयम की प्रवृत्ति में। तो ऐसे जब भी हम कार्य करते हैं तो वो असंयम में आ जाएंगे। फिर दूसरा है बंधन, दो बंधन बताए हैं, राग बंधन द्वेष बंधन। तो बंधन यानी क्या, जिसके द्वारा हमारे आठों कर्मों का बंध होता हो, फिर वो कोई भी कार्य हो कोई भी क्रिया हो, जिसके द्वारा कर्मों का बंध होता है उसे कहते हैं बंधन। और इसके दो मूल रूप क्या है, एक तो राग से बंधन होगा या फिर द्वेष से बंधन होगा। इसलिए सबसे मेन कारण यहाँ गिनाए है राग और द्वेष, क्योंकि सबसे मूल कारण यही है, और उसके आगे फिर बाकी क्रोध मान माया कषाय ये जब सब आएंगे तब उसके आगे आएंगे, पर सबसे मूल कारण बंधन यानी जिससे 8 कर्मों का बंध होता हो। अभी आगे है शल्य, शल्य यानी जो चुभता है, काटे रूप है, उसे कहते हैं शल्य, और जो हमें बहुत भव तक भटकाता है ऐसा होता है ये शल्य। तो 3 प्रकार के शल्य कहे भगवान ने, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। अभी माया शल्य मतलब
मन में जो काटा होता है एक दूसरे के प्रति, या फिर कुछ काम किसी के लिए कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, होते हुए भी बताना नहीं है, मतलब जो हमारे अंदर कपट चलता है वो कपट कहते हैं उसे माया शल्य। आगे है निदान शल्य। निदान यानी ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, ये काम हो गया तो मैं आयम्बिल करूंगा, ये काम हो गया तो मैं यहाँ यहाँ पर इतना दान दूंगा, इतने पैसे चढ़ाऊंगा। मतलब जो हम कुछ अपने कार्य के लिए बोली लगाते हैं या फिर जो मन में धारणा करते हैं कि ये हो गया तो मैं ये करूंगा, नहीं तो ये हुआ तो ही करूंगा, तो ये है निदान शल्य। जो हमारे श्री कृष्ण महाराजा ये जो सब थे, इन्होंने क्या किया था, निदान किया था। और निदान का कारण है कि उन्हें संयम नहीं लेते आया, कोई पचकान नहीं लेते आया, उनको नरक में ही जाना पड़ता है। वासुदेव कहाँ जाते हैं, वासुदेव नियमा नरक में जाते हैं, क्योंकि वो निदान करके आए हुए होते हैं। उनके मन में यही रहता है कि मैं कब 3 खंड का राजा बनूं, मुझे अगले जन्म ऐसा चाहिए कि मुझे 3 खंड का राजा बनना है। तो ये जो निदान करके आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ धारणा मन में लेके आते हैं, उसे कहते हैं निदान। और जो निदान करता है उसका मोक्ष होता ही नहीं है, उसे नरक में ही जाना पड़ता है। तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य, जो हमने हमारे पाप के इसमें भी देखा था और संकित के इसमें भी देखा था कि धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होना और दूसरे धर्म पर श्रद्धा होना, दूसरे धर्म का आचरण करना, दूसरे धर्म की मान्यता करना, ये क्या है, मिथ्या दर्शन शल्य। इसीलिए इसे शल्य कहा है। जो कांटा एक बार चुभा तो वो और अंदर की अंदर आत्मा में चुभते जाता है। आगे है गौरव। 3 गौरव कहे हैं। तो गौरव यानी क्या, अभिमान लोभ आदि के द्वारा आत्मा को हल्का या भारी बनाता है। हल्का तो नहीं बनाता है, भारी बनाता है। किसके कारण, अभिमान, हमारा गर्व, या फिर लोभ, किसी भी बात का लोभ, जो हमारे आत्मा को क्या करता है, भारी बनाता है। इसलिए इसे कहा है गौरव। तो 3 प्रकार के गौरव कहे हैं, रिद्धि गौरव, रस गौरव और साता गौरव। अब रिद्धि गौरव में क्या आएगा, मेरी रिद्धि हो जाए, मेरा सत्कार हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मैं हर जगह जाऊं तो लोग मुझे पूछे, मेरी वाह वाह करे, या मेरा काम ही ऐसा है कि लोग मुझे पूछते हैं। इसका भी अहंकार बहुत बार आ जाता है कि जैसे मेरे में ये विद्या है, मैं इतनी तपस्या करती हूँ, ये कोई नहीं करता। किसी का भी अभिमान हमारे अंदर आ सकता है, अपनी तपस्या का कहो, अपने रूप का कहो, अपने धन का कहो, अपने और भी कुछ ज्ञान का कहो। अगर कोई बहुत थोकड़े सीख रहा है, बहुत स्वाध्याय याद कर रहा है, तो उसको भी किसी का अगर अहंकार हो जाए तो उसका भी क्या हो जाएगा, ये रिद्धि गौरव। और ये रिद्धि गौरव क्या है, अच्छी बात नहीं है, ये क्या है, पाप का कारण है। क्योंकि एक बार गौरव आ गया तो उसको अपने आप पर अभिमान होने लगता है, और वो अभिमान के कारण अगले भव में या इसी भव में वो उस बात से जीरो हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद अगर वो उसके ज्ञान का अहंकार कर रहा है तो थोड़े दिनों बाद उसको ज्ञान चढ़ेगा ही नहीं, अगले भव में तो ज्ञान का उसका जीरो हो जाएगा। इसलिए किसी भी बात का हमें अहंकार नहीं करना है। दूसरा है रस गौरव। रस मतलब हम जो खाते पीते हैं, जिसका भी रस हमें आता है, दूध हो, दही हो, हमारे जो सारे विगय है या सारे व्यंजन है, तो हम अगर अपने आप को बहुत भाग्यशाली माने, या बाप रे मेरे यहाँ तो कितनी मिठाइयाँ रहती है, मेरे यहाँ तो बहुत अलग अलग फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे किसी के घर में नहीं होते, सब ब्रांडेड फ्रूट्स, ब्रांडेड अलग अलग जो महंगी महंगी बातें हैं, महंगी महंगी जो भी खाने की सामग्री है, वो सिर्फ मेरे यहाँ पर है, मेरे बाजू वाले के घर पर भी नहीं है, मेरे फ्रेंड के यहाँ पर भी नहीं होती, ऐसी सामग्री मेरे पास है। या फिर कोई हमारे यहाँ पर आ जाए तो हम दिखाने के लिए अलग अलग वस्तुएं उनके सामने रखते हैं खाने की, जिससे ऐसे उनको समझ में आए कि ये मेरे यहाँ पर है और तुम्हारे यहाँ नहीं है। मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए भी अगर हम इन बातों का उपयोग करते हैं, अपने आप पर घमंड करके किसी को कुछ दिखा रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ पर चितड़े का दूध आता है, 100 रुपए लीटर का दूध है, वो सिर्फ मैं ही यूज करती हूँ, तेरे यहाँ तो नहीं आता। मतलब छोटी सी बात है दूध की, पर अगर हम उसमें भी अपना अहंकार ला रहे हैं, किसी को बताने के लिए भी नहीं, अपने मन में भी अगर वो अहंकार है, तो वो क्या है, गौरव है।
और वो गौरव हमारा अहंकार है। तीसरा है साता गौरव। साता गौरव मतलब नाम से ही समझ जाता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, या मेरी शरीर बहुत अच्छा है, मुझे कोई पीड़ा ही नहीं होती, मुझे कोई क्या बोलते हैं उसे, अस्पताल में भी नहीं जाना पड़ता, मुझे गोली भी नहीं लगती, मतलब मैं हर जगह साता साता में ही रहती हूँ। तो इस पर भी अगर हम अहंकार कर रहे हैं, ये तो है हमारे देव गुरु धर्म की कृपा और अपने पुण्य सब साथ में चल रहे। सिर्फ पुण्य तो है ही, पर देव गुरु की कृपा भी है। जब हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उसके कारण मेरा शरीर साता में है, पर इसको उनकी कृपा न मानकर खुद का अहंकार समझा तो भी ये गौरव है। तो इस प्रकार के ये तीन गौरव। फिर आगे आया है विराधना। कितनी विराधना करते हैं हम? ज्ञान की विराधना, दर्शन की विराधना, या चारित्र की विराधना। फिर है चार कषाय। ये तो सबको पता ही है। चार कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, जो सारे संसार को बढ़ाने का हमारा कारण है, इसे कहते हैं कषाय। कषाय यानी सिंपल भाषा में कषाय यानी क्या? आत्मा को कड़वा बनाए या फिर कशेला बनाए। कषाय मतलब कशेला, कड़वा बनाता है, आत्मा को भारी बना देता है और संसार में ही भटकाता है, इसीलिए इसका नाम है कषाय। इसके बाद है संज्ञा। ये हमने संज्ञा भी देखी है कि संज्ञा यानी हमारे मन की इच्छा, हमारी जो इच्छाएं चलती है, हमारे अंदर जो इच्छा जन्मती है, वो ये चार इच्छाएं होती है, उसे कहते हैं संज्ञा। ये चार है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये हमने हमारे इस असनोमस के पाठ में देखी थी। उसके बाद है विकथा। चारों विकथा: श्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राजकथा। फिर आता है ध्यान। अब ध्यान किसे कहते हैं? किसी एक पुद्गल पर या किसी एक चीज पर ध्यान रखना, या फिर कायोसर्ग में भी बैठना, या फिर अपना मन एकाग्र करना, किसी एक बात में मन एकाग्र करना, इसे ध्यान कहते हैं। ये ध्यान कितने बताए हैं? चार प्रकार के: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इसमें से दो ध्यान अच्छे हैं और दो ध्यान वापस बहुत बुरे हैं, जो हमें और भटकाते हैं और कर्म बंधन में लेके जाते हैं। वे कर्म बंधन में जो लेके जाते हैं वो ध्यान है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान मतलब किसी को रुलाना, किसी को पीटना, किसी को असाता पहुंचाना, किसी के बारे में वापस वापस सोचना, रोना, ये सब अर्थ ध्यान। रौद्र ध्यान में भी वही जोर जोर से रोना, जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, किसी को बहुत आघात हो जाए ऐसी बातें कहना, ये सारे आते हैं रौद्र ध्यान में। और धर्म ध्यान मतलब जो धर्म को साथ में लेके चले, जो सजगता से चले, जिसमें किसी का बुरा नहीं हो, किसी को असाता नहीं पहुंचे, सबको शांति हो, समाधि हो, ऐसा जब हम विचार करते हैं तो वो है धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान तो परम ध्यान है, जिसमें सिर्फ सबको साता, बस सिर्फ साता साता ही जहां है, सबको अनंत समाधि में लेके जाने वाला ध्यान है शुक्ल ध्यान, जो सिर्फ केवल ज्ञानी को ही होता है। ये अभी छद्मस्तों को नहीं होता है। शुक्ल ध्यान ये केवल ज्ञान वालों को होता है। अभी उसके बाद है ध्यान के बाद 5 क्रिया। काई आई क्रिया। क्रिया मतलब जो कर्म बंधन कराती है। हिंसा प्रधान भी क्रिया होती है, या हिंसा प्रधान हमारे जो दुष्ट व्यवहार है उसे कहते हैं क्रिया। अभी ये क्रिया वास्तव में 25 है, ऐसी बड़ी अगर विस्तार से देखे तो 25 क्रिया है, पर उसको मूल रूप में अगर मूल क्रिया देखे तो वो 5 बताई है। वो है काई की। काई की मतलब नाम से ही समझ जाता है काया, काया के द्वारा होने वाली क्रिया। अभी काया से हम बैठ रहे हैं, बिना बैठे बिना देखे बैठ गए, नीचे चींटी वगैरह आ गई, ये हो गई हमारी चींटी के हिंसा की काया के द्वारा किया। या फिर हम सब्जी सुधारते हैं, पानी जो भी सब करते हैं हमारी, ये सब काया से करते हैं। तो जो काया से हिंसा हो रही है हमारी, तो वो सब आती है इस काई की क्रिया में। फिर है अधिकरणी की क्रिया।
अधिकरणी की क्रिया मतलब जिसके द्वारा यहाँ पे लिखा है कि आत्मा दुर्गति की अधिकारी होता है, ऐसा अनुष्ठान करना, ऐसे घातक शस्त्र संयोजन करना अधिकरणी की क्रिया है। अभी जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे पास चक्कू है, छुरी है, मिक्सर है, ये क्या है? सब हिंसा के प्रयोग वाली क्रिया है। अगर हम ये कुछ किसी को देते हैं तो हमें क्या लगेगा? ये शस्त्र देने का, यानी अधिकरणी की क्रिया। इससे क्या होगा? अधिकरणी की क्रिया हमें लगेगी। तीसरी है प्रादेशिकी क्रिया। अब प्रद्वेष, द्वेष, इसमें आ गया है शब्द द्वेष। द्वेष मतलब ईर्ष्या करना, मत्सर करना, किसी के नफरत, नफरत नहीं कह सकते, किसी से जलना, अंदर के अंदर जो हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, वो ईर्ष्या, मत्सर इसमें आ जाएगा। फिर जीव, अजीव या किसी पदार्थ के भी प्रति अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो होगी हमारी प्रादेशिकी क्रिया। चौथी है परितापनिकी क्रिया। परिताप, परिताप मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी की विराधना करना, किसी को असाता देना, किसी को मारना, पीटना, ये सब आ जाएगी इस परितापनिकी क्रिया में, जो हम दिन भर लगाते रहते हैं जिससे किसी को दुख हो, ऐसी है ये परितापनिकी क्रिया। प्राणातिपाती की क्रिया मतलब पूरा प्राण किसी का छीन लेना, प्राणों का अतिपात कर देना, किसी का प्राण छीन लेना, किसी को मरण में पहुंचा देना, ऐसी ये प्राणातिपाती की क्रिया। इस प्रकार की ये 5 क्रिया। उसके बाद है 5 काम गुण। कौन से हैं? काम मतलब सबको पता है भोग। काम यानी क्या? जो हम भोग भोगते हैं, विषय भोग है, वो है काम। और वो किस किस कारण से भोगा जाता है या किस क्या है उसमें? शब्द है, रूप है, गंध है, रस है और स्पर्श है। इन पांचों के द्वारा उसका सेवन होता है, इसीलिए उन्हें काम गुण कहे हैं। 5 प्रकार के ये काम गुण। फिर है 5 महाव्रत। वो तो हमने देखे हैं 5 महाव्रत, जो है प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह। फिर 5 प्रकार की समिति। अब समिति मतलब यत्ना पूर्वक क्रिया। यतना यानी किसी का भी मेरे से कोई विराधना न हो, पूर्ण सजगता से की जाने वाली क्रिया, उसे कहते हैं समिति। सब ध्यान रखना है, उठना, बैठना, चलना, फिरना, रखना, लेना, देना, सब। तो ये जब क्रिया होती है तब उसे कहते हैं समिति। तो ये भी 5 प्रकार की है। इरिया समिति। इरिया समिति मतलब अपना जो शरीर है, उस शरीर के प्रमाण, जैसे मेरी हाइट 5'2" है, 5 है, 5'6" है, उतने हाइट के प्रमाण के आगे देखते चलना। मतलब जब भी हम चल रहे हैं तो नीचे देखकर उतनी भूमि को देख के चले कि कोई कीड़ा है क्या, कोई गिरा है क्या, कुछ वनस्पति है क्या नीचे। जैसे हमारे सब लोग क्या करते हैं, रजोहरण से पूंछ के चलते हैं, तो हम तो वैसे नहीं कर सकते, तो हमें देख कर चलना है, क्या कहाँ कुछ पड़ा है क्या, कि इस पर मेरा पैर पड़ रहा है क्या। तो ये जो इरिया समिति मतलब देख कर चलना। भाषा समिति, जब आवश्यकता है तभी बोलना। बोलना तो भी कैसा बोलना? मीठा बोलना, सोच कर बोलना, समझ कर बोलना, इससे किसी को कोई पीड़ा नहीं हो, ऐसे शब्द यूज करना। यह है भाषा समिति। एषणा समिति, अब ये गुरु भगवंतों के लिए भी है और हम भी यूज कर सकते हैं। गोचरी के 42 दोषों को टालकर आहार पानी लेना है, एषणा समिति। तो हम भी ऐसे समझ सकते हैं कि हम भी खाने पीने बैठे तो भगवान को या गुरु भगवंतों को याद करके भावना भाए कि हम, अगर गुरु भगवंत आए तो हम भी अभी बहरा सकते हैं। कितना सुंदर होगा वो दिन अगर मैं खाना खाने बैठूं और सामने से गुरु भगवंत आए। तो ऐसी भी भावना हम एषणा समिति हमारे लिए भा सकते हैं। फिर है आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। मतलब जो भी है हमारी वस्तुएं, फिर वो हमारे बर्तन हो, कपड़े हो, हमारे पुस्तक हो, हमारे कोई भी पदार्थ हो, हमारे टेबल हो, कुर्सी हो, पाटा हो, जो भी है, उठाते और रखते समय कैसे रखना है? एकदम सावधानी से। ऐसे ऊपर के डायरेक्ट पटकना नहीं है। अगर चम्मच है हाथ में और हमें बाथरूम में हमारी जब वहां पर हमारी जो जहां पर बर्तन धोते हैं वहां रखना है,
तो हम क्या करते हैं, बहुत बार ऊपर से फेंक देते हैं। पर ऐसा भगवान कह रहे हैं ये हमारी समिति में नहीं आता है। तो हमें कैसे रखना है, नीचे झुक कर रखना है। जो भी कार्य करना है समझ लो ऐसा कि आवाज नहीं है। पुस्तक भी रखना है, अच्छे से धीरे से रखो। बर्तन भी लेने हैं, धीरे से लो, धीरे से रखो, या फिर देख के लो। जो भी लेना है, बर्तन काम में लेने हैं तो देख के लेना है। पुस्तक बहुत दिनों से उसको देखा नहीं है तो ऊपर नीचे से देख के लो, उसमें कुछ मच्छर है क्या, या कुछ कीड़े मर गए हैं क्या, कुछ कहाँ पर लगे हैं क्या, ये क्या है सब, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति। उसके बाद है परिस्थापनिका समिति। उच्चार पासवन की जो है वो परिस्थापनिका समिति, मतलब मल मूत्र आदि परठने की भूमि जो गुरु भगवंत को देखनी होती है, परठनी होती है, प्रमार्जन करनी होती है। तो उस दिन जैसे बताया कि हम भी जब वॉशरूम को जाके आए तो हमें क्या कहना है आने के बाद, कौन कौन बोल रहा है? ओसिरामी ओसिरामी। हाँ, तो हमें उतना याद रखना है कि जब भी वॉशरूम से आए तब हमें बोलना है, जो भी क्रिया मेरे हाथों से हुई है तो उसके आगे का पाप मुझे नहीं लगे, इसलिए 3 बार ओ सिरामी ओ सिरामी ओ सिरामी हमें बोलना ही है। इतनी आदत तो लगानी ही है कि कुछ ना कुछ इतना सा हम 1% इस समिति में आएंगे। ये तो परखने का तो हमारा विषय भी नहीं है, पर अगर उन आगे के पापों से अगर हमें बचना है तो हमें ये 3 शब्द सजगता से बोलने हैं। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलने हैं, याद करके कि जो जो कुछ क्रिया मेरे हाथों से अभी बाथरूम में हुई है तो उसका मैं ओ सिरामी करती हूँ, क्योंकि आगे जाने के बाद उसमें क्या पैदा हो रहे हैं, सब समूर्ची मनुष्य। 1 के बाद 100, 100 के बाद 400, 1000, कितने जब तक वो क्रिया चल रही है तब तक उसमें अनंत अनंत समूर्चिम पैदा हो रहे हैं। और समूर्चिम मतलब बिना मन वाले पंचेंद्रिय जीव। तो उन पंचेंद्रियों का हमारे हाथ से कंटिन्यू घात हो रहा है। तो उस घात को ब्रेक करने के लिए हमें भगवान ने शब्द दिए हैं, याद करके कहना है कि वो क्रिया अब मुझसे मेरे को नहीं लगे, उसका पाप मेरी आत्मा को नहीं लगे, इसलिए ओ सिरामी ओ सिरामी ओ सिरामी संसार में है, ये मुझे करना पड़ रहा है, पर इसमें मुझे और दोष नहीं बढ़ाना है, इसलिए ये शब्द हमें बोलने हैं। फिर आता है 6 जीवकाय। सबको पता ही है 6 जीवकाय कौन से हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय, ये 6 काय। फिर आती है 6 लेशा। लेशा यानी हमारे मन के शुभ अशुभ परिणाम। बहुत डिटेल में नहीं जाना है लेशा यानी क्या, सिंपल भाषा में मन के शुभ और अशुभ दोनों जो मन के परिणाम है वैसी हमारी लेशा होती है। लेशा मतलब हमारे आसपास का हमारा जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, तो वो शुद्ध होना चाहिए। पर अगर हमारे मन में अशुभ विचार चल रहे हैं तो बाहर का वाइब्रेशन हमारा शुद्ध नहीं होगा। इसलिए जितना हम अंदर शुभ सोचेंगे उतना हमारा बाहर रिएक्शन शुभ होगा। जैसे कभी किसी की कुछ बुरी खबर हो जाती है तो हमारा मन कैसा होता है, मायूस होता है, और उससे हमारे चेहरा झलकता ही है कि आज कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। अगर कोई घर में आ जाए उस समय और हमारा चेहरा देखे तो बोल देता है कई हुई है आज। तो हमारे भाव हमारे चेहरे पर झलकते हैं, हमारे आंखों पर झलकते हैं। तो ये क्यों होता है कि हमारे मन की लेशा हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकल रही है। तो ये लेशा मतलब हमारे आसपास का हमारा वाइब्रेशन। ये 6 लेशा बताई है, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। तो इनमें 3 लेशा, पहली 3 लेशा अशुभ है जो नरक का कारण है, और आगे की 3 लेशा शुभ है जो देव गति, मनुष्य गति और मोक्ष का कारण है। फिर है 7 भय, अलग अलग 7 भय बताए हैं। भय यानी मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले हमारे मन के परिणाम। जब मोहनीय कर्म उदय में आता है तब जो हमारे अंदर चलता है उसे कहते हैं भय। तो वो भय हमें 7 प्रकार का है, इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय, मरण भय और श्लाघा भय। अब इसमें नहीं समझने जैसा, इहलोक भय मतलब तो समझता है कि इस लोक में किसी से हम डर रहे हैं,
फिर वो कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हमारे घर के कोई सदस्य हो, कोई राजा हो, कोई डाकू हो, किसी से भी अगर हम इस अपने भरत क्षेत्र में या इस हमारे जगह पर जहां हम रहते हैं किसी से भी डरते हैं तो वह है इहलोक भय। परलोक भय, परलोक भय मतलब दूसरे जाति से डरना। हाँ सॉरी, यहाँ पर इहलोक भय दिया है अपनी जाति से डरना, मतलब मनुष्य को मनुष्य से डर लगेगा जब। और परलोक भय दिया है दूसरी जाति से, मतलब जैसे बिल्ली है, कॉकरोच है, किसी को छिपकली से भी डर लगता है, जैसे मुझे भी लगता है, बहुत छिपकली से डर लगता है। तो ऐसा जो भय है यह है परलोक भय। फिर आता है अब आदान भय। आदान मतलब अपनी वस्तु के रक्षा के लिए चोर से डरना, अपनी जो भी सारी वस्तु है, धन है, कुछ भी है, उसके लिए चोर आदि से डरना। फिर अकस्मात भय, किसी बाह्य निमित्त से अचानक हमें कुछ डर लग जाता है तो वो है अकस्मात भय। आजीविका भय मतलब अपनी रोज की जिंदगी चलाने का, कोई बहुत गरीब है तो उसे रहता है कि कहाँ से मैं भोजन लाऊं, क्या करूं कि जिससे मुझे भोजन मिल जाए, पानी नहीं है घर में, कुछ खाने को नहीं है। ये क्या है? आजीविका, अपने रोज का रूटीन चलाने के लिए जिसके मन में भय होता है वो भय। मरण भय, नाम से ही समझता है मृत्यु से डर लगना। श्लाघा भय, श्लाघा मतलब अपयश, किसी भी बात का अगर मुझे अपयश आ जाए तो उसकी आशंका से डरना। जैसे बच्चे होते हैं, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, मेरी एडमिशन नहीं होगी, मतलब जो अपयश, या अपने बिजनेस में भी अगर कोई अपयश आ जाता है या उसकी शंका से जब हम डरते हैं तो वो है हमारा श्लाघा भय। फिर है मदस्थान। इतना 9 तलक 10 तलक करते हैं, फिर आगे का कल देखेंगे। मद, मद मतलब वही अहंकार। अहंकार यानी कितने प्रकार का अहंकार है? 8 प्रकार का, अलग अलग। जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत और ऐश्वर्य, ऐसे 8 प्रकार के अहंकार बताए हैं। अगर उससे भी अगर हम कुछ दोष लगता है तो वो। फिर है ब्रह्मचर्य गुप्ती, 9 प्रकार की जो ब्रह्मचर्य की वाड़ है उसकी गुप्ती। 10वां है श्रमण धर्म। अभी श्रमण मतलब जो आध्यात्मिक साधना में बहुत श्रम करते हैं, आध्यात्मिक साधना में बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, ऐसे सर्वविरत श्रावक को, साधक को श्रमण कहते हैं। तो ये 10 प्रकार के श्रमण धर्म है, जिसमें नाम है क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। इस प्रकार के 10 श्रमण धर्म है। ये श्रमण धर्म दिगंबर लोग, हमारी जब पर्यूषण हमारा खत्म होता है और उनका शुरू होता है तो उनका 10 दिन का संवत्सरी रहती है, 10 दिन का पर्व होता है। तो वो ये 10 दिन जो ये 10 श्रमण धर्म कहे हैं तो इनके अनुसार वो चलते हैं, मतलब क्षमा है, मुक्ति है। तो ये जो 10 श्रमण धर्म है वो उनका दिगंबर लोगों का ये बहुत बेस है। तो इस प्रकार के ये 10 बोल तक आज हमने देखा है, बाकी के बोल हम कल देखेंगे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। अपन जो बोलते हैं ना, इसका ध्यान शुद्धि का पाठ, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्याय हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, निध्याय हो। तो हाँ इसमें आगे के 2 नहीं बोले तो चलेगा क्या? सिर्फ अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्याय इतना बोला तो चलता है क्या? हाँ, ऐसा मैंने कहीं बहुत सुना है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि वो आगे का नहीं बोलना है, बस इतना बोलना है, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं धाया हो तो तत्समिच्छामि टुकड़म। हाँ क्योंकि वही। वो अच्छा ध्यान है, अगर वो हम करते हैं तो अच्छा ही है। धर्म ध्यान, अच्छा शुक्ल ध्यान, हाँ, इसलिए नहीं बोला तो भी चलता है। अच्छा पहले अच्छा। से बोलते आए तो वो मुंह में आता है, पर अभी अभी सुनने में 2-4 साल में सुन रहे कि नहीं बोला हाँ तो भी चलता। हाँ वही वही, मैंने भी सुना था 2-3 क्लास में ऐसा, तो इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है। जिनवे तारो शासन ना जगमा छे महान, एना आधारे मरतर
वो आ संसार मने ज तारशे भव पार तारशे मझधार मानैया पाटे पहुँचाड़शे એવી મુझને શ્રદ્ધા છે સાચી સાચી શ્રદ્ધા છે जिनके अंतर शासन आ जगमा છે महान એના આધાર મરે તો આ સંસાર जय जिनेन्द्र जय जितेंद्र साहब। जय जिनेन्द्र।